बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इस सूरत हाल के अंदर एक जानिब तो तमाम तर नजरें पाकिस्तानी कौम की सुप्रीम कोर्ट पर है और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा सरप्राइज भी आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट की आम तरीन समाअत का अहवाल तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक नई एंट्री भी हुई है और जो जजेस की दो असामियां खाली थीं उनमें से एक असामी का मसला तो हल हो चुका है, लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, क्या उनका होल्ड सुप्रीम कोर्ट पर इस नई तैनाती के साथ कमजोर हो जाएगा। नंबर गेम बड़ी चलती है ना, और नंबर गेम के हवाले से बात होती है कि एक काजी फाइज ईसा ग्रुप है जबकि दूसरा जस्टिस बंदयाल ग्रुप है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है उनके पास इस वक्त होल्ड इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी उनके साथ है, लेकिन वो मेजॉरिटी एक बड़े नैरो मार्जिन के साथ है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसे धचके पर धचका लग रहा है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की छुट्टी की तैयारी हो चुकी है क्योंकि जहांगीर तरीन पर चोरी का इल्जाम लग चुका है और जहांगीर तरीन साहब को नोटिस भी भेज दिया गया है। जबकि इमरान खान की वापसी का बाब जो है वो बंद होकर इमरान खान साहब का इख्तिताम जेल में होगा। ये इस वक्त दावे जो हैं ये किए जा रहे हैं और ये रोजाना की बुनियाद पर ये दावे मार्केट के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है आपके मुल्क के अंदर, बहुत सी चीजें हो रही हैं, मुकदमात कायम हो रहे हैं, इमरान खान को खत्म किया जा रहा है, इमरान खान की सियासत को खत्म किया जा रहा है, हर हरबा अपनाया जा रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत में मुल्क के साथ क्या हो रहा है? आप देखें कि अमेरिकी कंपनी शेल पेट्रोलियम ने पाकिस्तान से जाने का फैसला करते हुए शेयर्स फरोख्त करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी कंपनी शेल पेट्रोलियम ने पाकिस्तान से जाने का फैसला कर लिया है और अपने शेयर्स फरोख्त करने का ऐलान कर दिया है। स्टॉक एलामी में कहा गया है कि अमेरिकी कंपनी शेल पेट्रोलियम के शेल पाकिस्तान में शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स फरोख्त टारगेट सेल्स के अमल से मशरूत होगी। एलामिये में कहना है कि अमेरिकी कंपनी शेल के शेयर्स फरोख्त का इतलाक रेगुलेटरी मंजूरियों के बाद होगा, ताहम शेयर फरोख्त करने के अमल से शेल पाकिस्तान के बिजनेस पर असर नहीं होगा। शेल पाकिस्तान लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 14 जून 2023 को होने वाली बोर्ड मीटिंग में अपने शेयर होल्डिंग को फरोख्त करने के इरादे से मुतलाक किया था। ख्याल रहे कि 4 मई को शेल पाकिस्तान लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने माली साल 2023 की पहली सहमाई के नताइज का ऐलान किया था, जिसमें बताया गया था कि कंपनी ने सहमाई के दौरान 4,772 मिलियन रुपए का बाद अज टैक्स का नुकसान उठाया था, जबकि गुज़श्ता बरस इसी अरसे में कंपनी को 2,076 मिलियन का बाद अज टैक्स मुनाफा हुआ था। अब ये सारी की सारी चीजें जो है इनमें यह भी बताया गया कि रुपए की कदर में कमी, महंगाई में इजाफा, माइक्रो इकोनॉमिक में गैर यकीनी सूरत हाल देखी गई, मुसलसल इक्तसादी चैलेंजेस के नतीजे में इस शोबे में भी सरगर्मियों की रफ्तार सुस्त रहने के साथ तलब और कमी जो है और कंपनी के लिए सिक्योरिटी की फराहमी के लिए खतरात लाहक हुए। ये रियलिटीज वो हैं जिनसे इस वक्त आंखें चुराई जा रही हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क का, मईशत का, पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया गया इस इंपोर्टेंट सरकार की तरफ से, इस पीडीएम सरकार की तरफ से। जो मर्जी कहते रहे, जितनी मर्जी बातें करते रहे, इमरान खान तो नहीं है इस वक्त हुकूमत में, करें ना आप, मुल्क चलाएं आप। पहले कहते हैं हम आईएमएफ के एक्सपर्ट हैं, फिर कहते हैं आईएमएफ की हमें समझ नहीं आ रही, हमने तो सब कुछ कर लिया। मतलब आप अंदाजा करें कि कितनी अजीब सी चीज है। और इस सब के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है उसमें मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स हैं उनमें एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट नजर सानी के नए कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने 1962 के अदालती एक्ट का हवाला दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला है, यह रिव्यू से मुतल्लिक था। भारत में हक समाअत ना मिले तो नजर सानी होती है, हमारे यहां फैसला गैर कानूनी हो तो नजर सानी हो जाती है। वकील ने कहा कि फैसले में कहा गया है कि अदालत को पुराना फैसला रीओपन करने में एहतियात बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हतमी होने की अहमियत पर जोर दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आपकी जानिब से 3 पॉइंट्स उठाए गए हैं, फैसले में दानिशमंदी है, वो कानूनी अमल को हतमी बनाने की बात कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्रिमिनल रिव्यू में सिर्फ नुक्स दूर किया जा सकता है, सिविल में बड़ा स्कोप है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट रिव्यू का स्कोप बढ़ा सकती है। नजरसानी के आईनी तकाजे हैं मगर इसे अपील में बदला नहीं जा सकता। अगर नजरसानी में अपील का हक देना है तो आईनी तरमीम दरकार होगी। इस तरह से यह नहीं कि बिल पास किया,
सदर से साइन करवाए या ना भी हुए तो बिल वो आपने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आपको आइन में तरमीम करनी होगी। नजर-ए-सानी केस में सिर्फ नकाइस का जायजा लिया जाता है, नए शवाहिद भी पेश नहीं हो सकते। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि आइन कहता है कि शेड्यूल 4 के मुताबिक ही कानून बन सकता है। पार्लियामेंट हाई कोर्ट से मुतल्लिक कानून बना सकती है मगर सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक नहीं। आइन में सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को अलग अलग रखा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि नजर-ए-सानी में अपील का हक देना आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात में कमी लाना है। वकील बैरिस्टर अली जफर ने आज की समाअत में अपने दलाइल मुकम्मल किए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 184(3) में अपील के हक के लिए आईनी तरमीम को खुशामदीद कहेंगे, मतलब हम वेलकम करेंगे, बट आईनी तरमीम तो करें ना। आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है कोई नहीं, और वो करे तो हम खुशामदीद कहेंगे। अटॉर्नी जनरल को कल सुनेंगे और केस की समाअत उसके बाद चीफ जस्टिस ने कल तक मुलतवी कर दी, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसके अंदर बैरिस्टर अली जफर साहब ने जो दलाइल दी और जिस तरह की चीजें हुई उनमें हुकूमत के लिए ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। मैं आपको यह बता दूं कि एक पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, उस पर पहले हुक्म इम्तना दे दिया, सदर ने उस पर साइन नहीं किए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक बेंच है जो कि इलेक्शन कमीशन का नजर-ए-सानी की अपील है कि जी आपने 14 मई को जो फैसला दिया था वो फैसला वापस लें, क्योंकि वो फैसला एग्जिस्ट करता है और आज नहीं तो कल उस फैसले पर अमल ना करने की सजा होनी है। तो वो कहते हैं कि जी आप इसके ऊपर नजर-ए-सानी करें। चीफ जस्टिस को अचानक सरप्राइज मिला जब बताया कि भाई एक और एक्ट आ गया है, रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट, और ये सदर साहब ने भी साइन कर दिया, अब आप इसके पाबंद हो गए। और इसमें यह भी है कि यही बेंच अब समाअत नहीं कर सकता, एक बड़ा बेंच बनेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि चले फिर ठीक है, हम पहले रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को पढ़ लेते हैं कि वो किस तरह के मामलात हैं, और जिस तरह से पहले वाले पे हुक्म इम्तना अब इस पे हुक्म इम्तना या इस तरह की चीजें जो हैं ये सारे मामलात हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मुतफ़िका मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन ने ज़राए के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मुतफ़िका मंजूरी दी और खैबर पख्तूनख्वा से सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाली पहली खातून जज होने जा रही है मुसर्रत हिलाली साहिबा। सदर मुमलिकत की जानिब से इनकी मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम तजवीज़ किया था और 8 मई को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली को बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी भी दी थी। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि पहले 15 जज थे, 8 एक तरफ 7 एक तरफ, तो ऑब्वियसली इस वक्त लोग जो है वो अपने अपने अंदाजे लगाना शुरू हो चुके हैं कि क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने ये नाम तजवीज़ किया या इस तरह के मामलात। ऑल्दो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और जिस तरह से उन्होंने आइन और कानून की इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की, चीफ जस्टिस साहब ने भी इनका नाम दिया, तो उम्मीद यही है कि आइन और कानून के मुताबिक, और धड़ेबंदी की तुक नहीं बनती, धड़ेबंदी होनी नहीं चाहिए। नंबर गेम ये कोई पार्लियामेंट तो है नहीं या फिर ये कोई अखाड़ा तो है नहीं कि जिसमें आप स्कोर बोर्ड आप कह रहे हो कि लगा हुआ है कि जी यहाँ पे इतने हो गए, यहाँ पे इतने हो गए, ये मेजॉरिटी हो गई, ये मेजॉरिटी हो गई। अलबत्ता ये बात पहले राणा सनाउल्लाह साहब बहुत दफा कर चुके हैं कि अगर जस्टिस सज्जाद और वो वाले मामलात हुए, सईदुज़्ज़मा और वो सारी चीजें, तो अगर मेजॉरिटी कोई अपना बेंच बना के फैसला कर लेती है तो फिर वही फैसला प्रिवेल करता है ये हिस्ट्री में। यानी उनके कहने का मतलब था अगर सुप्रीम कोर्ट में बस जज इकट्ठे हो जाए ना, चीफ जस्टिस वाले ग्रुप के पास कम और दूसरी साइड पे ज्यादा, वो फैसला दे दे, उसके बाद हम चीफ जस्टिस से भी निपट लेंगे, हर चीज कर लेंगे और हम उस फैसले को मानेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब जो है उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ और सदर को पार्टी नाम चोरी करने पर लीगल नोटिस जो है वो भिजवा दिया गया है। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमाओं पर मुश्तमिल जहांगीर तरीन की नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम मुबैना तौर पर चोरी करके रखा गया है और इस हवाले से पार्टी के पैट्रन इन चीफ और सदर को लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है। और लीगल नोटिस इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर्ड इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के बानी अहमद कलीम की जानिब से भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के नाम से सियासी जमात ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब नोटिस जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जहांगीर तरीन साहब को पहली मरतबा भिजवाया गया है। नोटिस में वाज़ेह किया गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक को 2022 में रजिस्टर्ड करवाया गया और हमारी जमात को सिक्के का इंतखाबी निशान जो है, यानी सिक्का क्वाइन जो है, वो इंतखाबी निशान भी अलॉट किया जा चुका है। नई जमात की तश्कील इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है और अभी ये जमात चूंकि रजिस्टर्ड नहीं हुई तो इस जमात का ये जो नाम है, इस जमात के नाम के अंदर ही कम अज कम इस्तेहकाम था, लेकिन अब इसके नाम के अंदर से भी इस्तेहकाम जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है और पार्टी के अपने आपको पता है कि किस तरह से शराजा मुंतशिर होता जा रहा है, बिखरती जा रही है और हाउस ऑफ कार्ड साबित हो रही है, ताश के पत्तों की तरह ये मुनहदिम होती जा रही है, जैसे कोई ताश के पत्तों से इमारत बनाई गई हो। और ये पार्टी ज्यादा देर तक चलेगी नहीं, ये कंपनी ज्यादा देर तक चलेगी नहीं, क्योंकि ये इंतहाई आर्टिफिशियल तरीके से सब कुछ किया गया और इसमें जितने लोग हैं उनके जज्बे देख ले, मुंह छुपाते फिर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक चीज के ऊपर इस वक्त अभी भी इत्तफाक है और जिसके ऊपर अभी भी अमल दरामद हो रहा है और वो है कि जी इमरान खान को माइनस करना है। अब आप देख लें कि
सलीम साफी साहब, वैसे मुल्क के अंदर इना लिल्ला पढ़ लेनी चाहिए आपको मुल्की मामलात के ऊपर, जब इस तरह के दावे किए जाएं। कह रहे हैं कि जी जब इलेक्शन होंगे तो इमरान खान मां बुशरा बीबी जेल में होंगे, यानी इलेक्शन उसके अलावा होंगे ही नहीं। इलेक्शन होंगे तो उस वक्त पे इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जेल में होंगे और किसी न किसी केस में सजा पाने के बाद नाअहल हो चुके होंगे। लोग कुछ भी कहें, लेकिन इमरान खान के अगले इंतखाबात में दोबारा इक्तदार में आने के रास्ते बंद हो चुके हैं। और इन्होंने अपने एक ब्लॉग के अंदर कहा कि पीपल्स पार्टी बामुकाबला नून लीग में उन्होंने लिखा कि इमरान खान ज्यादा से ज्यादा मुस्तकबिल के अल्ताफ हुसैन बन सकते हैं, लेकिन अल्ताफ हुसैन फिर भी आजाद हैं और अपनी बात सोशल मीडिया और दीगर जराए से पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह बात अब अजहर मिन शम्स है कि जब इलेक्शन होंगे तो इमरान खान मां बुशरा बीबी जेल में होंगे और किसी न किसी केस में सजा पाने के बाद नाअहल हो चुके होंगे। अब ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये ख्वाहिश है या खबर है, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि मंसूबा यही है। अब एक मंसूबा अल्लाह की जात भी बनाती है, होना क्या है ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मंसूबा कम से कम ये है और इससे मंसूबा समझने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। मैं बता देता हूं क्योंकि ये मंसूबा साजों के बड़े करीब हैं। सलीम साफी ने लिखा कि सैकड़ों की बात करते हैं, लेकिन हकीकतन इमरान खान के खिलाफ दर्जनों केसेस हैं और उनमें निस्फ दर्जन ऐसे हैं कि अगर इमरान दाजों की सहूलतकारी ना हो तो उनके मुलजिम से मुजरिम बनने में 1 घंटा नहीं लगेगा। इमरान खान जाती लिहाज से जितना भी पॉपुलर या मजलूम बन जाए, लेकिन सियासी जमातों में असल रीढ़ की हड्डी सेकंड कैडर के लीडर्स या फिर एमएनए और एमपीए के उम्मीदवार होते हैं। यही लोग लीडर और कारकुनों के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं और इस तरह की चीजें। इन्होंने कहा कि जी यहाँ पे क्या मामला, तो नवाज शरीफ की मिसालें देते रहे और इस तरह की चीजें, लेकिन इन्होंने यही कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के सारे आने वाले और इसके सारे सियासत करने वाले लोग किसी सूरत इमरान खान के साथ खड़े नहीं रहेंगे, बल्कि शायद अब सिर्फ सियासतदानों नहीं बल्कि इमरान दाजों के साथ भी यही रवैया अपनाया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने आर्मी चीफ से मिलने के लिए मिन्नतों की इंतहा कर दी और हर तरह की सिफारिशी तलाश करके उनकी खिदमत में भिजवाए। डीजी ISI के साथ भी मुलाकात के लिए तमाम जतन किए, लेकिन वहां से एक ही जवाब मिलता है कि अब यह सलूक दस्तयाब नहीं और आप वजीर आजम हाउस से रुजू करें। अच्छा, अब ये इस तरह की बातें ये क्यों कर रहे हैं, ये आपको मकसद पता है, ऑब्वियसली एक नैरेटिव बनाना है, लेकिन कह रहे हैं कि जब भी कुछ लोग समझें, लेकिन मुझे और हुकूमत में शामिल जमातों को यकीन है, मुझे और हुकूमत में शामिल जमातों को यकीन है कि अगले इलेक्शन की हद तक PTI का खतरा टल चुका है। चुनाचे हुकूमत में शामिल जमातें अपनी रिवायती सियासत की तरफ लौट रही हैं। यूं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में सर्द जंग पहले दिन से जारी थी, लेकिन अब वो गर्म होती जा रही है क्योंकि दोनों जमातों को यकीन है कि अगले इलेक्शन में मुकाबला इन दोनों का होना है, यानी अवाम के सामने एक नया ड्रामा किया जाएगा। और अब तक सूरत हाल यह है कि सिंध मुकम्मल पीपल्स पार्टी के सपुर्द है, पंजाब नून लीग के सपुर्द, खैबर पख्तूनख्वा अमलन JUI को ठेके पर दिया गया है, जबकि बलूचिस्तान बाप पार्टी और बाप के सपुर्द है। सिंध और बलूचिस्तान के तर्ज हुक्मरानी की बदहाली से तो दुनिया वाकिफ है और इस तरह की चीजें इन्होंने लिखी। और इन्होंने आखिर में लिखा कि फैसला कुन रोल जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का होगा और देखना यह होगा कि ये पलड़ा जो है ये किसके ये वजन जो है ये किसके पलड़े में डाला जाएगा। और दो वही बातें हैं जो पिछले दिनों से मैं आपके सामने कर रहा हूं, लेकिन इनकी ये बात करना इस जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा है कि अब इन्हें लग रहा है कि जी अब आपस में लड़के अवाम के सामने अब ये वाला ड्रामा भी कर लें कि हम आपस में लड़ रहे हैं ताकि अब आपस में कुछ कर सके। और इमरान खान और बुशरा बीबी ये इन्होंने बड़ी एक बात किया कि ये दोनों जेल में होंगे। अल्लाह बेहतरी करे, अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे, अल्लाह फैसला साजों को अकल दे कि वो मुल्क के हक में बेहतर फैसले कर सके, अपने हक में नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने गिबान पाकिस्तान।